नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है, हाल बेहाल है और इसी से जुड़ी 50 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। भोपाल में भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोल दिए गए हैं। भदभदा डैम का जहां एक गेट खोला गया है तो कलियासोत डैम के भी 2 गेट खोले गए हैं और इसके बाद अब लगातार इन डैमों से पानी की निकासी हो रही है। लेकिन जो आगे का क्षेत्र है जहां पर ये नदियां बहकर जाती हैं वहां पर लगातार जो तट पर रहने वाले लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ गई। शिवपुर में मूसलाधार बारिश जारी है। उफान पर है पार्वती नदी। पुल के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। राजस्थान से अब शिवपुर का संपर्क टूट गया है। तो शिवपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके बाद लगातार हो रही बारिश के बाद अब पार्वती नदी उफान पर आ गई है। इतना ही नहीं, पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा है जिसके चलते आवाजाही भी बाधित हो रही है। यहां तक कि राजस्थान से भी शिवपुर का संपर्क कट गया है। शाहजहांपुर के काला पीपल इलाके में बाढ़ से परेशानी बढ़ गई है। देहरी घाट में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। शाहजहांपुर के काला पीपल में भी अब बाढ़ का प्रकोप है और कई लोग फंस गए जिन्हें रेस्क्यू किया गया। उधर उज्जैन में भी लगातार शिप्रा नदी उफान पर है। लगातार पानी की आवक हो रही है और जल स्तर लगातार बढ़ रहा है शिप्रा नदी का, जिसके बाद यहां तक कि मंदिर, छोटे छोटे मंदिर भी शिप्रा नदी के जलस्तर में बढ़ते जलस्तर के चलते डूब गए। ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। जो लोग हैं नदी के पास रहने वाले लोग हैं, यहां तक कि शहर के अंदर भी कुछ हद तक पानी घुसता हुआ नजर आया है। आम जनजीवन उज्जैन में प्रभावित होता नजर आ रहा है। ये सड़कें हैं पानी से पूरी तरह से लबालब हैं। 2 से 3 फुट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है। आम जनता बेहाल है। शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंदिर पहले ही डूब चुके हैं। गुना में गोधरा घाट मंदिर धर्मशाला में 2 लोग फंसे। खतरे के निशान से पार्वती नदी ऊपर बह रही है और इसके बाद तेज बहाव में धर्मशाला घिर गई है। रेस्क्यू के लिए इसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा हुआ है। तो गुना से ये तस्वीरें हैं जहां पर गोधरा घाट मंदिर धर्मशाला में 2 लोग फंस गए। दरअसल पार्वती नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इसके बाद वहां पर जो धर्मशाला बनी है वो भी पानी में घिर गई। नतीजा ये कि धर्मशाला में ही 2 लोग फंस गए और आखिरकार दोनों का रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन पहुंचा है। गुना में नदी के बीच में स्थित है धर्मशाला। 2006 में हेलीकॉप्टर से यहां पर रेस्क्यू किया गया था। तो नदी के बीच में धर्मशाला बनी हुई है, लेकिन जैसे ही जलस्तर बढ़ा परेशानी लोगों की बढ़ गई। आगर मालवा में बरसाती नाला पार करते समय बाइक समेत युवक बह गया। युवक की स्थानीय लोगों ने जान बचाई। हालांकि भारी मशक्कत के बाद वाहन को बाहर निकाला जा सका। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। लापरवाही भारी पड़ गई। आगर मालवा का मामला है जहां बरसाती नाला पार करते समय एक बाइक सवार युवक पानी में बह गया। लेकिन जो स्थानीय लोग थे, पास में मौजूद लोग, उन्होंने युवक की बमुश्किल जान बचाई और काफी मशक्कत के बाद, भारी मशक्कत के बाद आखिरकार बाइक को बाहर निकाला गया। आगर मालवा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश के सीजन में नदी नालों के साथ खिलवाड़ ना करें या फिर पानी अगर पुल के ऊपर से बह रहा है तो किसी भी सूरत में उसे पार ना करें। वो जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है और अक्सर ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं हर रोज। बैतूल में बॉसपुर डैम टूटने के मामले में इंजीनियर और पंचायत सचिव को नोटिस दिया गया है। 24 घंटे के भीतर 5 डैम टूटे थे और इसी के बाद अब जो मामले से जुड़े इंजीनियर और पंचायत सचिव हैं उन्हें नोटिस थमा दिया गया है। खबर मंदसौर से। मंदसौर में शिवना नदी में कार फंस गई। कार सवार ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। हालांकि पानी उतरने के बाद
कार को बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें मंदसौर से सामने आई हैं। दरअसल पानी में ही कार फंस गई थी, लेकिन बमुश्किल कार सवार है उसकी जान बच पाई, लेकिन कार पूरी तरह से पानी में समा गई। आखिर में जब नदी का जलस्तर उतरा तो फिर कार भी नजर आने लगी, कार को भी निकाला गया है। ये तस्वीरें मंदसौर से सामने आई हैं। यानी कि पानी से खिलवाड़ किसी भी सूरत में नहीं करना है, बेहद घातक हो सकता है ये आपके लिए। तो मंदसौर में बारिश से शिवना नदी उफान पर है। छोटी पुलिया के ऊपर से लगातार पानी बह रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर का पुराना रास्ता भी बंद हो गया है और प्रशासन ने इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें मंदसौर से बहने वाली शिवना नदी की हैं और लगातार शिवना नदी का चूंकि जल स्तर बढ़ रहा है और उसके बाद छोटी पुलिया के ऊपर पानी आ गया। पशुपतिनाथ मंदिर का जो पुराना रास्ता है वो भी आखिरकार बंद करना पड़ा है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का पुराना रास्ता बंद हो गया है और इसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन अब यहां पर सख्ती भी बरत रहा है ताकि कोई हादसा ना हो, कोई हादसा पेश ना आए। शिवना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नतीजा मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर का पुराना रास्ता बंद कर दिया गया। खबर राजगढ़ से। राजगढ़ में बुजुर्ग और बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। बारिश की वजह से मकान में 3 लोग फंस गए थे और पुलिस ने आखिरकार इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। ये राजगढ़ से तस्वीरें सामने आई हैं। बुजुर्ग और बच्चे राजगढ़ में एक घर में फंस गए थे पानी के बीचों बीच। इसके बाद मशक्कत के बाद काफी चुनौतियों को पार करते हुए जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने बुजुर्ग और बच्चों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। राजगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार चूंकि भारी बारिश के बाद हालात खराब हो रहे हैं और यहां पर राजगढ़ में एक मकान पानी के बीचों बीच फंस गया था और इस मकान में एक बुजुर्ग और 2 बच्चे फंसे हुए थे। आखिरकार उन्हें अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो राजगढ़ के खिलचीपुर में 2 युवकों ने शर्त में दांव पर अपनी जान लगा दी। उफनती नदी में कूदकर पहले निकलने की दोनों ने शर्त लगाई थी। एक युवक की जान तो बच गई लेकिन दूसरा अभी भी लापता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें राजगढ़ से सामने आई हैं। 2 युवकों ने शर्त लगाकर उफनती नदी में छलांग लगाई थी और ये शर्त थी कि देखते हैं कौन पहले निकलेगा, लेकिन नतीजा भयावह हुआ। एक युवक की जान तो बच गई लेकिन दूसरे का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। स्वाभाविक है, ऐसी लापरवाही या फिर ऐसा दुस्साहस जानलेवा भी हो सकता है। सीहोर में एक ही दिन में 13 इंच रिकॉर्ड बारिश हुई है। कुलार डैम लबालब हो चुका है। वहीं 200 क्यूसेक पानी अब कुलार डैम से छोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीहोर से ये तस्वीरें हैं। एक ही दिन में सीहोर में 13 इंच रिकॉर्ड बारिश हुई है और इसका नतीजा ये कि अब डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। खबर हरदा से। हरदा में नर्मदा पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल पर लगे लोहे के प्लेट बारिश की वजह से निकल गए। कभी भी यहां पर बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें दरअसल हरदा से सामने आई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद नर्मदा पर जो पुल बना हुआ है वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, कई जगह से छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया है। इंदौर में पुलिया पर घंटों फंसा रहा एक युवक। स्थानीय लोगों ने युवक की जान बचाई। देर रात पुलिया पर पानी के तेज बहाव में युवक फंस गया था। आखिरकार कई घंटों पुलिया पर फंसे रहे युवक को सुबह जब लोगों ने देखा, इसके बाद क्रेन बुलाई गई और क्रेन की मदद से युवक को सुरक्षित निकाला गया। तो इंदौर में पुलिया पर फंसा युवक जाली पकड़कर सुबह तक ही अपनी जान बचाने का इंतजार करता रहा। स्थानीय लोगों की सूचना पर भी मदद के लिए पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद ही रस्सी के सहारे युवक का रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें इंदौर से हैं।
खबर शिवपुरी से। शिवपुरी में मोटरसाइकिल से रपटा पार कर रहे दो युवक बह गए। आसपास के लोगों ने पानी में बहने से इन दोनों युवकों को मुश्किल बचाया। शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दो युवक बाइक से पुल पार कर रहे थे, लेकिन चूंकि पुल के ऊपर से पानी काफी रफ्तार से बह रहा था, आखिरकार लोगों ने पुल पर गिरे बाइक सवारों को तुरंत ही वहां से बाहर निकालने की मशक्कत की। सुरक्षित, गनीमत यही रही कि सुरक्षित इन दोनों ही युवकों को यहां से बाहर निकाल लिया गया। तस्वीरें अब रतलाम से हैं। रतलाम में बरसाती नाले को पार करने के दौरान एक वैन बह गई। ग्रामीणों ने वैन में सवार लोगों को रेस्क्यू किया और बारिश से उफान पर हैं दरअसल नदी नाले। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये रतलाम से तस्वीरें सामने आई हैं। एक वैन पानी में बह गई, लेकिन समय रहते वैन में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया था। रतलाम में लगातार बारिश हो रही है, उफान पर है बरसाती नाले। रानी सिंह की तरफ से आ रहा वैन नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान हादसे का शिकार हो गई ये वैन। लेकिन गनीमत रही कि इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। रतलाम से ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद जो नदी नाले हैं वो लगातार उफान पर हैं। टीकमगढ़ के ओरछा में उफान पर है बेतवा नदी। पुल के 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। नदी के किनारे जाने पर अब रोक लगा दी गई है। टीकमगढ़ से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बेतवा नदी उफान पर है और नदी के किनारे जाने पर ही रोक लगा दी गई है, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। माथाटीला डैम से पानी छोड़े जाने से अब बेतवा नदी उफान पर है। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट, चूंकि माथाटीला डैम में जबरदस्त पानी की आवक है। लगातार डैम में पानी इकट्ठा हो रहा है और चूंकि डैम को खतरा ना पड़ जाए, इस लिहाज से डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। और इसी के बाद जो बेतवा नदी है वो उफान पर है। लगातार बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उज्जैन में उफान पर है शिप्रा नदी। नदी पर बना बड़ा पुल भी पानी में डूब गया है। पुल के 2 फीट ऊपर से अब पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। उज्जैन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और खतरे के निशान को लगभग पार कर चुका है। और इसी का नतीजा है कि जो बड़ा पुल है, नदी पर जो बड़ा पुल बना हुआ है, वो भी पानी में डूब गया है। उज्जैन के कायथा के पास बस पलट गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। 24 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि ये हादसा पेश आया है। यूपी के इटावा से गुजरात जा रही थी ये बस, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। तो उज्जैन में यात्री बस पलट गई, बस हादसे का शिकार हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत भी हुई है। बारिश के चलते यह हादसा पेश आया। तेज बारिश से भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर गया। 2 विमान डाइवर्ट कर इंदौर भेजे गए। तो न केवल सड़क यातायात बल्कि हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। चूंकि भोपाल में हुई तेज बारिश के बाद राजा भोज एयरपोर्ट के रनवे पर ही पानी भर गया था। नतीजतन 2 विमान जो कि इंदौर के लिए डाइवर्ट किए गए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। विवाद, बाढ़ और बारिश से बेहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ और तस्वीरें। खबर इंदौर से। इंदौर में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गणेश चतुर्थी के दिन एक दिन में 12.5 इंच बारिश हुई है। नतीजा ये रहा कि पूरा इंदौर शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इंदौर में अब तक 32.5 इंच बारिश हो चुकी है। शहर में 34 इंच औसत बारिश होती है, यानी कि लगभग औसत बारिश के इंदौर करीब पहुंच चुका है। लेकिन अभी लंबा वक्त बचा है बारिश का। छिंदवाड़ा में खोले गए माचा गोरा बांध के 4 गेट। तेज बारिश के चलते खोले गए सभी के ये 4 गेट। अभी 4 गेट खोले जाने और बाकी हैं।
मंदसौर में शिवना नदी में फंसी कार सवार ने किसी तरह बचाई अपनी जान। पानी उतरने पर बाहर निकाली ये कार। तो शिवना नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। एक शख्स कार के साथ फंस गया था। राजस्थान के कोटा में उफान पर हाड़ौती संभाग की नदियां। चंबल नदी के ऊपरी क्षेत्र में जोरदार बारिश से जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज में लगातार आ रहा पानी। खरगोन में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। चोरल और पड़ाली नदी का बढ़ा जलस्तर। तो खरगोन में भी लगातार बारिश हो रही है। नतीजा ये कि चोरल और पड़ाली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खुलने से नर्मदा का भी जलस्तर बढ़ रहा है। खरगोन में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ओंकारेश्वर बांध के भी 10 गेट खुल गए हैं और इससे भी नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। खरगोन में नर्मदा नदी के किनारे प्रशासन की टीम तैनात है। जरूरत पड़ने पर निचली बस्तियों को शिफ्ट करने की भी तैयारी है। इंदौर में आफत के साथ राहत भी ले आई है बारिश। लगातार बारिश से शहर के सभी तालाबों में साल भर का पानी जमा हो गया है। तो हालांकि लगातार बारिश हो रही है, इसका नतीजा ये कि परेशानी तो बढ़ी है, लेकिन जो तालाब हैं, डैम हैं, उनमें पानी की जमकर आवक है और साल भर का पानी डैम और तालाबों में इकट्ठा हो गया। खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खोले गए हैं। 1-1 मीटर तक बांध के गेट खोले गए हैं और खंडवा में चूंकि ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खोलने से लगातार जो जल स्तर है वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नर्मदा का जल स्तर बढ़ने के बाद ये गेट खोले गए हैं। 200 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि जो नर्मदा के किनारे बसे गांव कस्बे हैं उन्हें समय रहते खाली कराया जा सके। टीकमगढ़ में उफान पर बेतवा नदी रोड के ऊपर से बह रहा है पानी। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। एमपी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 14 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 14 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि अभी भी बारिश जमकर होनी है मध्य प्रदेश में। शहडोल, उमरिया, बालाघाट, नरसिंहपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम में येलो अलर्ट जारी है। उज्जैन, झाबुआ, आगर, धार, बड़वानी, बैतूल और हरदा के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बेमेतरा के शिवनाथ नदी में समाया पूरा ट्रेलर। बेमेतरा की ओर से आ रहा था ट्रेलर जो कि फिसलकर नदी में गिरा। बड़वानी में उफान पर नर्मदा नदी। राजघाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। नर्मदा का जलस्तर 124 मीटर के ऊपर पहुंचा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बीजापुर में भारी बारिश से सैकड़ों घर तबाह। कई दिनों तक टापू में तब्दील हो रहे दर्जनों गांव। गुजरात के पाटन में बारिश से सैलाब। सड़क पर भरा पानी, घरों में भी घुस रहा पानी। बिहार के बेगूसराय में बढ़ा नदी का पानी बढ़ने से कई पंचायतों के लोग परेशान। सड़कों पर भरा पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में आसमानी आफत। जोरदार बारिश से माही बांध का जल स्तर बढ़ गया है। रतलाम में बारिश से उफान पर हैं झरने को देखने पहुंच रहे हैं लोग। केदारेश्वर महादेव का मंदिर पानी पानी। झरने को देखने बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मंदसौर में शिवना नदी ने किया भगवान पशुपतिनाथ का अभिषेक। पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में घुसा पानी। राजस्थान के झालावाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जवानों की नाव नदी में पलटी। लाइफ जैकेट की मदद से नदी से निकले एसडीआरएफ के जवान। राजस्थान के बांसवाड़ा में फनसी नदी में बहा एक ट्रॉला। पानी भरे पुलिया से ट्रॉला पार करने के दौरान बहा ये ट्रॉला। तैरकर ड्राइवर और खलासी ने बचाई जान। भोपाल में खोले गए भदभदा और कलियासोत डैम के गेट। भदभदा डैम का 1 गेट और कलियासोत डैम के 2 गेट खोले गए हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।